एक लंबी छुट्टी लेने के बाद फाइनली मैं वापस आ गई हूँ। आज के वीडियो में अपने बालों को काटने वाली हूँ और मैं यहाँ पे करने वाली हूँ 4 स्टेप हेयर कट। और ये पीछे की तरफ होंगे, फिर सामने की तरफ बालों को मैं 3 लेयर दूंगी, जो मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले बालों को काटने के लिए कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत है जो आपने देखा, और बालों को बांधने के लिए कभी भी क्रंचीज़ का इस्तेमाल ना करें, वो लूज़ हो सकते हैं, मेज़रमेंट ख़राब हो सकता है। बालों को सामने की तरफ लाना है और इस तरीके से कोम करके बांध देना है। शैम्पू किए हुए बालों को ही काटिए, ऑयली बालों को काटेंगे तो मेज़रमेंट में प्रॉब्लम होंगी। और काटते टाइम पे थोड़ा सा पानी स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। तो कितना काटना है वो सबसे पहले डिसाइड करना है, नीचे की तरफ बांधना है और काट देना है। मैंने इतना ही काटा है। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आधा से 1 इंच काटिए, उससे ज़्यादा मत काटिए। काटने के बाद हम फिर से इसको कोम करके देखेंगे कोई यहाँ पे मेज़रमेंट में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डिफरेंस है, तो इसको काट के इक्वल कर देना है। फिर हाथों को थोड़ा सा एंगल कर लेना है और एंगल करने के बाद फिर से कैंची की मदद से इसको काटना है। चाहे तो आप थोड़ा सा जिगजैग भी कर सकते हैं नीचे की तरफ, मतलब कैंची से थोड़ा थोड़ा करके काटना है। काटने के बाद हमारा जो पहला मेज़रमेंट है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब बालों को इतना ही लंबा रखना है। अब दूसरे स्टेप में हम लेयरिंग की, मतलब पीछे की तरफ जो स्टेप्स है उसकी तैयारी करेंगे। सॉरी, मैं स्टेप को बार बार लेयर बोल रही हूँ। तो स्टेप करने के लिए कानों के पीछे से मैंने एक पोर्शन लिया है। अगर आप ज़्यादा स्टेप करना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा हेयर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ के जो बाल है उसको मैंने बांध दिया है, क्योंकि उसका काम हो गया है, उतना ही उसका लेंथ रहेगा। अब इसको फिर से सामने की तरफ लाना है, अच्छे तरीके से कोम करना है, कोम करके बांधना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बांधने के बाद फिर से मैंने बालों में वाटर स्प्रे करा है। इसके बाद फिर से कोम करेंगे। डीटैंगल तो आपको करके रखना पड़ेगा। तो दूसरा जो स्टेप है उसके लिए जो नीचे वाला पोर्शन है हमने काटा था, उसके ऊपर आधा इंच छोड़ के आपको काटना है, ताकि आपका जो स्टेप है वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इसको काटने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे मेज़रमेंट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया है। तीसरे स्टेप के लिए आईब्रो के पास से आपको इस तरीके से सेक्शन करके डिवाइड कर देना है, और वो जो बाल आपने छोड़ के रखा था उसको फिर से बांध दीजिए। और इसको फिर से आपको वाटर स्प्रे करना है, फिर से कोम करना है, और नीचे वाला जो स्टेप आपने दिया उसके ऊपर आधा इंच छोड़ के जो थर्ड लेयर है इसको आपको करना है। करने के बाद फिर से हाथों को एंगुलर करके कोम करके आपको देखना है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस है कि नहीं। तो उसको करने के बाद अब फाइनल जो 4th स्टेप है उसको लेने के लिए आपको अपने कानों के साइड से बालों को लेना है इस तरीके से, और इसको सामने की तरफ बांधना है। बांधने के बाद नीचे की तरफ देखना है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस है कि नहीं। जो डिफरेंस है उसको काट कर इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद इसको खोल दीजिए। खोलने के बाद ये आप देख सकते हैं पीछे की तरफ का पोर्शन। तो यहाँ पे मैंने 4 स्टेप करा था और सामने की तरफ लेयर करा है, जो अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आसानी से घर पे आप हेयर कट कर सकते हैं। चलो बाय।